उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अभियान की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, जहां पर पुलिस बल के साथ दबंगों ने दिव्यांग महिला के घर को तोड़ फोड़ कर उसे उसके बच्चों के साथ निकाल दिया घर से बाहर और फेंक दिए घर का सामान। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के राजधानी से, जहां इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने पहुंची आपको बता दें रजनी नामक महिला, जो दिव्यांग है, जिसने बताया है कि किस तरीके से उसके साथ में उसके पुश्तैनी घर में, जिसमें वह वर्षों से रह रही थी, उसके ऊपर दबंगों ने हमला बोल दिया और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर देखता रहा। जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने वहीं पर पुलिस प्रशासन से पूछा कि आखिरकार क्या है ये मामला और किस तरीके से सारी बातें वहां पर हुई, लेकिन किसी को भी ये बात का अभी आभास भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में महिला के साथ में इस तरीके की घटना घटी है। आइए डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर, जहां उसने बताया है कि किस तरह से उसके साथ दबंगों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ औरैया से एक पीड़ित महिला खड़ी हुई है, जिसने आज इको गार्डन में अकेले बैठ के धरना दिया अपनी मांगों को लेके। काफ़ी लंबे समय से वो परेशान अपनी समस्या को लेके, जहां योगी सरकार गरीबों के लिए, गाँव से शहर तक के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती कि वहाँ रहने वाली जनता को कोई समस्या नहीं, लेकिन उन्हीं के उच्च अधिकारियों के द्वारा कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जो लोगों के लिए रहना दुश्वार हो जाता है। आज हमारे साथ रजनी है। रजनी, क्या मामला है तुम्हारा, यहाँ क्यों आए? मकान तोड़ दिया गया, प्रेम नारायण दुबे प्रशासन होता हुआ तब भी मेरा मकान तोड़ दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया गया। अब हम कहाँ जाएं? हम हर जगह गुहार लगाए। तोड़ा क्यों तोड़ा? नारायण दुबे, अर्जुन सिंह, अतबल सिंह और अनगात थे लोग बाग, हम नाम नहीं जानते हैं। और मेरे पुरखा लोग उसमें रहे थे, पुरानी मेरी जगह है, और मुझे घर से लिखार दिया, मकान तोड़ दिया, सामान सट्टा सभी लूट लिया। तोड़ा गया यानी कि तुम्हारे पुरखों की जमीन थी, तुम्हारी नहीं थी? गुंडागर्दी से मेरी जमीन थी, मेरे पुरखा रहते थे। सन 2 में मेरी शादी हुआ, सब हुआ है, अगर तब भी गुंडागर्दी होकर और पुलिस प्रशासन का दाम खा के और हमारा मकान तोड़ दिया गया। हमारे कहूँ सुनवाई नहीं है। इसकी शिकायत लेके तुम कहाँ गए? हम औरैया गए, अपने सीओ ऑफिस में, हर जगह में दिया, थाने भी मैं एप्लीकेशन अपना पकड़ाया, अगले मेरी कहूँ बात नहीं हो रही है, न्याय कहूँ नहीं हमें मिल रहा। कितना समय हो गया तुम्हारे मकान को टूटा? कम हो गया, अगस्त में मकान टूटा है, इसी में सन 23 में अगस्त में टूटा है। तब से हम रोडों पे भटक रहे, अपनी 14 साल बिटिया लेके, एक 12 साल लड़का और एक 10 साल का ले फिर रहा हूँ। पता नहीं कितने घंटे मुझे मार दिया जाए, क्या हो। प्रशासन से यही कहते कि हमें न्याय दिया जाए। अच्छा, इसकी शिकायत लेके तुम कहाँ कहाँ गई हो? और हम ब्रजेश पाठक से दिया, मुख्यमंत्री से हम कई बार गुहार लगा। कितनी बार गई हो? कम से कम 5-6-7 दिन हो चुका, कल मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तब आज हम यहाँ बैठे आए। अच्छा, यहाँ बैठी हो आकर, लेकिन तुम क्या चाहते हो? मकान तो टूट गया है, तो तुमने कब? यही कहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमको रहने के लिए जगह दिया जाए, और हमारे संगे से मारपीट कर उनके साथ वो किया जाए। नहीं, तुम और लोग हैं? जगह है कोई और तुम्हारी? जगह मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो रिश्तेदारी में भटक रहा हूँ, कहूँ रोडों पे, कहूँ इस घर गए, कहूँ उस घर गए, ऐसा हो रहा। 6 महीना हो गए हमको। अच्छा, जब तुम जब तुम्हारा घर टूट रहा, तुमने शिकायत की थाने जा? हाँ किया था, कल भगा दिया था, मुझे यह कहा कि तुम जाइए, तुम्हारा कुछ नहीं है। वो लोग कौन थे जिन्होंने मकान तोड़ा? उसके बाद जब टूट रहा तब पुलिस आई कि नहीं? पुलिस नहीं आई थी, मैंने 10-76 पर कॉल किया था, 112 वाली पुलिस ने कॉल नहीं उठाई कि सब बिक चुके थे, वहाँ सबने गड्डी खा लिया था, मेरे को कछु नहीं दिखा रहा था उस टाइम पे। तुम्हारे घर कहाँ पर औरैया में? मामला कहाँ? आजाद नगर, अजीत महल। और थाना क्या लगता है? थाना अजीत महल। अजीत महल। उसके बाद जब मकान टूट गया, जिसके द्वारा तोड़ा गया, उसने तुमसे कभी कोई बात करी नहीं? और देने की बात कहूँ नहीं की, जा कही कि तुम्हारा कच नहीं, तो कहूँ तुम चले चाहे होगी हो चाहे मोदी हो, तुम मेरा कच नहीं कर पाओगे। थाने वाले यही हमसे कह के भगा देते हैं, और मेरे बिटिया कितना मारा था कि सीओ ने रिपोर्ट भी नहीं किया उसकी। हाँ, रिपोर्ट भी नहीं किया था। 14 साल बिटिया के पाए सब खरोच देते। मैं होगी दरबार तक मेरी बिटिया आई, अगर मेरी बिटिया को हमको न्याय नहीं मिला। कितना बना था जो टूटा है? तुम नहीं बना? घर भरा था, 20 बाय 42 में घर है हमारा, आधा बना आधा हमारा डरा है। तो मेरी सभी जगह आधी पीछे वाली कब्जा कर लिया, और रही बच्ची मेरी आगे वाली तोड़ दिया गया। अब मुझे कहूँ बैठने का बात नहीं है, हम बताओ कहाँ जाएं? तुम क्या चाहती हो सर? हम लोग जिसे ये कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए।
तो ये रजनी औरैया से हैं जिनका मानना है कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। इनका जहाँ घर पुश्तैनी घर था वो तोड़ दिया गया था। इनको अभी तक जितना इनकी शादी हो गई उसी घर में ही आई थी, लेकिन अब वो घर नहीं रहा। इन्होंने शिकायत की, वहाँ पर थाने में भी गई है, वहाँ सभी अधिकारियों से बात की, लेकिन जिसके बाद इन्हें न्याय नहीं मिला। अब ये आई हैं लखनऊ। कई बार योगी सरकार से इन्होंने गुहार भी लगाई, कई बार मिलने की कोशिश की, नहीं मिली, लेकिन आज इनको हार कर धरना स्थल आना पड़ा है। अपनी मांग को लेकर कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी आज यहाँ मौजूद है, न्याय की आस में यहाँ खड़ी। गोरखपुर भी गए, योगी जी से मिलने 3 बार। लखनऊ से गोरखपुर हो जाए 3 बार, हम वहाँ नहीं योगी जी हमको मिला है। नो में 8-10 दाएँ आ चुके हैं। कोई इसे रुपया मांगते भी कैसी को उससे मांगते रिश्तेदारों, तब तो मैं आ पाते हैं। हम महिला होके कहाँ जाए? मेरे पति को मार दीवे की धमकी है, हमको मार दीवे की धमकी, हम कहाँ जाए? ये सरकार हमारे नहीं लिया होगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। तो रजनी का ये कहना है कि मतलब लखनऊ से लेके वो गोरखपुर तक आती जाती, लेकिन फिर भी उसे आज तक न्याय नहीं मिला। न्याय के आस में अपनी बेटी को लेके वो यहाँ से वहाँ भटकती है। घर जो था वो टूट चुका है, अब उसके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के लिए ही दौड़ रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या तो हमें बताना ना भूलें। और रजनी से कहूँगी कि वो थोड़ा सा ध्यान रखे अपना भी, अपनी बच्ची का भी, और जो समस्या उसकी है थोड़ा सा विश्वास रखे, अपनी मांग को आगे रखे, और हम लोग तो उसकी मदद में हैं। टूटे मकान पे बैठे थे कि गुंडों को भेज कर मेरा रात में गला दाब दिया, और फिर मैं थाने गए कि सर मेरा ऐसा हो गया। तो पुलिस वाले कहते कि तू तो रंडी चौथी है, कि तेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए कि उन्होंने दाम खाए हैं। प्रशासन से एक ही बात कहते कि वो दाम खाए हैं कि हमको न्याय चाहिए है, वो हमारा नहीं होगा जहाँ तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँ। तो न्याय की तलाश में रजनी औरैया से लखनऊ आ चुकी है, और इस उम्मीद के साथ कि योगी सरकार में उसको न्याय मिलेगा, उसका टूटा हुआ घर या उसको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ।